ज्ञानस्य ज्ञानमृतं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पराय कृष्णाष्टमी श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष आशादि देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि श्री राधे श्याम। अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् मदनुग्रहाय परमम् गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् गुह्यम् अध्यात्मसंगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन यत्तव्योक्तं वचस्तेन वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां भवाप्ययो हि भवाप्ययो हि भूतानां भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम् माहात्म्यम् अपि चाप्ययम्। व्ययम् एवमेतत् यथार्थत्वम् एवमेतत् यथातथा एवमेतत् यथार्थत्वम् एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मन्यसे यदि मन्यसे यदि तच्छक्यम् तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो। मया द्रष्टुमिति प्रभो। द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वर ततो मे योगेश्वर त्वम् ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्
श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पश्य मे पार्थरूपाणि पार्थरूपाणि ततशोऽथ सहस्रशः शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च नानावर्णाकृतीनि च। अर्जुन उवाच श्लोक संख्या 1 मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके वचनों को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। मोह दूर होने का अर्थ है कि वस्तुओं को तथा व्यक्ति को यथावत रूप में देखना, अर्थात जिसकी जो स्थिति है उस स्थिति को स्पष्ट रूप में पहचानना। मोह का अर्थ है कि विपर्य ज्ञान, अर्थात अज्ञान भरी दृष्टि से वस्तुएं या व्यक्ति को सही सही आकलन न कर पाने की जो स्थिति होती है उससे ही मोह कहते हैं। मोह में स्थित व्यक्ति दुश्मन को दोस्त, दोस्त को दुश्मन, रात को दिन, दिन को रात और मदिरा मांस जुए वेश्यावृत्ति में प्रीति रखता है। मद के प्रभाव के कारण उद्घूर्णित आंखें तथा बुद्धि, जिससे अपने अगल बगल के चीजों का सही आकलन न कर पाने की स्थिति होती है। अब अर्जुन का मोह नाश हो गया है, अर्थात अर्जुन भगवान को केवल अपना सखा, बुआ का पुत्र, द्वारकाधीश के रूप में केवल जानता था। कृष्ण के तत्व का पूर्ण ज्ञान उसे नहीं था। तो यह उसके लिए मोह की स्थिति या ज्ञान की स्थिति थी। पर अब स्वयं कृष्ण के मुख से सुनकर ऋषि महर्षि तथा स्वयं भीष्म पितामह के बातों को जो पहले सुना था कि कृष्ण स्वयं साक्षात परम ब्रह्म है, यह बात को जान गया है तथा मान भी गया है। तो अर्जुन यह जान गया है कि कृष्ण साधारण मनुष्य के रूप में साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु तो इस सृष्टि के परम नियंता है, सारे वस्तुओं तथा जीवों के मुख्य कारण है तथा समस्त कारणों के भी कारण है। कृष्ण से या कृष्ण के प्रामाणिक भक्तों से सुनने का यही लाभ होता है कि तुरंत मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। हृदय रूपी घर में प्रकाश होते ही सारी वस्तुएं तथा व्यक्ति अपने यथा रूप में नजर आ जाते हैं, नहीं तो संदिग्धता की स्थिति बनी रहती है। तो मोह रूपी अंधकार का नाश होते ही कृष्ण के प्रति समर्पण बढ़ने लगता है तथा भक्ति की शुरुआत हो जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका से वापस लौट रहे थे, तब मारवाड़ की भूमि पर उन्हें उत्तंक ऋषि मिले और उनसे कौरवों का हालचाल पूछा। तो उत्तर में भगवान कृष्ण ने पूरी महाभारत की लड़ाई तथा कौरवों के विनाश का बात बता दिया। यह सुनकर उत्तंक मुनि रुष्ट हो गए और उनको शिकायत करने लगे कि आपके रहते यह सब कैसे हो गया। लगता है आपने युद्ध रोकने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए मैं आपको श्राप दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर जैसा चाहे वैसा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या का पुण्य व्यर्थ के श्राप देने में बीत जाए। फिर भगवान कृष्ण ने उत्तंग मुनि को भगवत गीता के 10वें अध्याय का रहस्य सुनाया और यह सुनते ही उत्तंग मुनि ने उनसे कहा कि मुझे क्षमा करें, अब मेरा मोह दूर हो गया है और अब कृपा करके मुझे अपने विराट रूप को दिखाएं। फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप का दर्शन कराया। इस तरह से गीता के इस ज्ञान को जो भी व्यक्ति कृष्ण से या कृष्ण के प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करेगा तो उसके मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को समझ जाएगा तथा सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण के परम ब्रह्म के रूप में जान जाएगा। श्लोक संख्या 2 भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपीचाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो पिछले अध्याय में हम चर्चा कर आए कि कृष्ण की विभूतियों को जानने की महिमा यह है कि कृष्ण के प्रति समर्पण भाव तथा प्रेम जागने लगता है। तो पिछले अध्याय में भगवान ने यह बताया कि यह भगवान इस संसार के समस्त कारणों के कारण है। सारे वस्तु, व्यक्ति, देवता, प्रकृति सब कृष्ण पर ही आश्रित है।
इन सब बातों को सुनने समझने का फायदा यह है कि स्वयं अर्जुन अब यहाँ पर भगवान को जनार्दन, ऋषिकेश, मधुसूदन से संबोधन न करके भगवान कृष्ण को कमल नयन के नाम से संबोधन कर रहा है। तो कमल नयन के नाम से कृष्ण का संबोधन अर्जुन के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को ही लक्षित कर रहा है। श्लोक संख्या 3। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण तुम्हारे जैसे बात नहीं करते। वे जिसको अपने बारे में बताना चाहते हैं तो वे अपने आप में स्थित होकर अपने आत्मबोध को दूसरों को करवाते हैं। इन शब्दों में कृष्ण के हृदय में उस व्यक्ति के ऊपर कृपा लक्षित होती है और भगवान कृष्ण जिसको आत्मबोध करवा दें शब्दों से अपनी विभूति की व्याख्या करके, तो उस व्यक्ति को संशय का कोई अवकाश ही नहीं रहता। तो यहाँ पर अर्जुन के हृदय में कृष्ण के पुरुषोत्तम भगवान होने का तथा सृष्टि के समस्त कारणों का कारण होने का तथा सारे देवी देवताओं तथा जीवों में सबसे महान होने का, इसमें कोई संशय की संभावना नहीं है। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण की भगवत्ता को संसार में सब जीवों के लिए स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से उनके बताए गए सारे वैभव व ऐश्वर्यों की झलक देखने को लालायित है, जिससे कि सारे लोगों को कृष्ण के भगवत्ता का प्रमाण मिल सके। और भविष्य में भी जो कोई भी पाखंडी धूर्त व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगा, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि वह भी अपने विराट रूप को दिखाए, छोटे मोटे जादू दिखाकर लोगों को ठगे नहीं। श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो पिछले अध्यायों के सार को समझकर अर्जुन को अपनी क्षुद्रता तथा भगवान की विभुता का पता लग गया है। वह जान गया है कि वह स्वयं एक सूक्ष्म अणु आध्यात्मिक स्फुलिंग के सदृश है, लेकिन भगवान कृष्ण महान महान योगियों के भी ईश्वर अर्थात योगेश्वर है। ऐसा कुछ संसार में नहीं है जो उनके द्वारा असंभव हो। कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम के कारण अपनी स्थिति को समझकर विनम्रता से पूछ रहा है, यदि वह किसी भी दृष्टि से समर्थ हो सके तो वह भगवान के असीम विराट रूप को देखना चाहता है। क्योंकि जब देवता तथा स्वयं ब्रह्मा जी तक भगवान के ऐश्वर्य का पार नहीं पा सकते, तो उसके लिए कैसे संभव है। लेकिन साथ ही वह यह भी जानता है कि भगवान योगेश्वर है, अर्थात बड़े बड़े योगियों के भी ईश्वर है, अचिंत शक्तियों के स्वामी है। इसलिए अगर भगवान अपने आप को अर्जुन को दिखाना चाहे तो अपने योग के बल पर अवश्य अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवा सकते हैं। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। क्योंकि भगवान से सारे जीव उद्भूत होते हैं, प्रकृति के तीनों गुण भी भगवान से प्रकट होते हैं। भगवान के कुछ घोर रूप तथा कुछ सौम्य रूप होते हैं। भगवान प्रकृति में कई रूपों में कई रंगों में विविधता को अपने में समेटे हुए प्रकट होते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो अपने कुछ विभूतियों का चर्चा सुनाया, उन तथा उन जैसे और भी अपने अनेक विभूतियों को अर्जुन को दिखलाने जा रहे हैं। विराट रूप भगवान का इस भौतिक जगत में भौतिक अभिव्यक्ति होता है, जो कुछ समय के लिए ही प्रकट होता है, तो प्रलय काल में फिर से अप्रकट हो जाता है तथा इसकी नित्य स्थिति नित्य धामों में विराजमान नहीं रहती।
श्लोक संख्या 6। पश्यादित्यान् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा न कभी सुना। तो भगवान ने पहले ही बताया है कि मेरे अनगिनत विभूति हैं, तथापि अर्जुन की जिज्ञासा के लिए उन्हें कुछ विभूतियों की चर्चा यहाँ पे की है। पिछले अध्याय में इसकी चर्चा की है, कुछ विभूतियों की चर्चा की है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपने उन विभूतियों को जिनको बता चुके हैं तथा जिनको नहीं बताया है, उन सभी रूपों को जो पहले कभी नहीं कहा गया न कभी सुना गया है, भगवान अपने विराट के रूप में दिखाने जा रहे हैं। इह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो मनुष्य की दृष्टि की क्षमता बहुत कम होती है, वह एक साथ में अपने परिसर को भी पूर्ण रूप से नहीं देख सकता, अंश अंश रूप में ही देख पाता है। इसके अलावा मनुष्य को भूतकाल की कुछ एकाकी कुछ धूमिल स्मृति बनी रहती है, पर भविष्य उसके लिए पूर्ण रूप से अंधकारमय होता है। अगले पल में क्या होने वाला उसको पता नहीं होता। जैसे कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में युद्ध का निर्णय क्या होगा, उसकी जीत होगी या हार होगी, कौन कौन मारे जाएंगे तथा कौन कौन बचेंगे, इस बात को अर्जुन नहीं जानता था। जीतने वालों को भी कितना नुकसान सहना पड़ेगा, ऐसे ढेर सारे भविष्य से जुड़ी बातों को अर्जुन कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए यहाँ पर भगवान कृपा पूर्वक अर्जुन के समस्त संशयों का नाश करने हेतु यह बता रहे हैं, वह जो कुछ भी परिणाम भविष्य में होने वाला है वह भी इस विश्व रूप में वह देख सकता है। यह विश्व रूप अर्जुन के मन में उठ रहे उन सारे संशयों का समाधान देने वाला है जो उन्होंने कृष्ण से जिज्ञासा की है या नहीं की है, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन के मनोवृत्ति को परमात्मा के रूप में अच्छी तरह से देख रहे हैं। एक ही स्थान पर भगवान भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल के सारे घटनाओं को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अब अर्जुन के बुद्धि की सीमा है कि वह क्या क्या विचार रखता है या जिज्ञासा करता है जानने का, या उन वस्तुओं, व्यक्तियों व परिस्थिति का दिग्दर्शन उससे होने वाला है। भगवान सारी सृष्टियों के देवी देवताओं और अन्य जीवों को वे चर भाव में हो या अचर भाव में सब कुछ दिखाने वाले हैं। श्लोक संख्या 8। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो मनुष्य की सीमित दृष्टि भी पूर्ण रूप से वर्तमान काल के सब पक्षों को एक साथ में बृहत रूप में दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि सृष्टि का विस्तार अनंत है। फिर इस सीमित दृष्टि से भूतकाल और भविष्य काल के अथाह सागर में सारे व्यक्तियों, वस्तुओं व परिस्थितियों की क्या जानकारी ले सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को इसकी दृष्टि की सीमितता की तरफ इंगित कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि जिस दिव्य दृष्टि से यहाँ पर खड़े खड़े उस विराट रूप के अलग अलग पक्षों को, सारे प्राणियों को, भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं को अर्जुन देख सके, वह दृष्टि भगवान उसे प्रदान करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उन्हें अपना विश्व रूप या विराट रूप का दर्शन करवा रहे हैं। आगे आने वाले श्लोकों में संजय की दृष्टि से व्याख्या होगी कि संजय ने अर्जुन को क्या देखते हुए देखा, विश्व रूप के दर्शन का अर्जुन के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि संजय को भगवान वेदव्यास ने भी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वह राजमहल में बैठकर कुरुक्षेत्र की सारी घटनाओं को यथावत रूप में देखकर उनका वर्णन और धृतराष्ट्र को सुना सकता था।
श्लोक संख्या 10, श्लोक संख्या 10, श्लोक संख्या 11। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था तथा अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो मनुष्य की पहुंच से परे दिव्य लोकों के दिव्य निवासी जनों का दिव्य दर्शन यहाँ पर भगवान करवा रहे हैं। इन सारे रूपों में भगवान उन लोकों में व्याप्त हैं। इन दिव्य रूपों में दिव्य मालाएं सुशोभित हो रही हैं। मालाओं में गुथे हुए फूल की रंगत चकाचौंध करने वाली है। इस पृथ्वी पर के जड़ फूलों से भिन्न उनकी महिमा है तथा पृथ्वी पर जड़ भोग ही उपलब्ध है, लेकिन दिव्य रूपों में दिव्य आभूषण अर्थात आभरण विराजमान रहते हैं। उनके माथे व शरीर पर दिव्य गंध का अनुलेपन शोभित हो रहा है तथा दिव्य हथियारों को धारण किए हुए उन दिव्य मूर्तियों की आभा बड़ी अद्भुत थी। अनेक नयन, मुख व आभूषण व हथियार इस बात का सूचक है कि उनका था पाना अर्जुन के लिए संभव न था, इसलिए अनेक कहकर वर्णन कर रहे हैं। भगवान सारी सृष्टि की असीम विभूतियों की यहाँ पर झलक दिखा रहे हैं। जहां कहीं भी अर्जुन की दिव्य दृष्टि पड़ रही है, सब दिशाएं भगवान के दिव्य विभूतियों के दर्शन से परिव्याप्त हैं। श्लोक संख्या 12। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत् उत्थिता यदि भाषा दृशि स्यात् भाषस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हम खुली आंखों से एक ही सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से देख नहीं सकते, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो हम सहस्र सूर्य के एक साथ दर्शन की संभावना को समझ ही नहीं सकते। पर क्योंकि अर्जुन के पास अब साधारण भौतिक दृष्टि नहीं है, इसलिए वह दिव्य दर्शन को अपने दिव्य चक्षुओं से कर रहा है और अपने दिव्य दृष्टि के मदद से वह इन दैदीप्यमान प्रकाशमान पुंज को भेद कर दर्शन कर पा रहा है। इसलिए वह कुछ अपनी समझ से उपमा देकर उस दैदीप्यमान प्रकाश पुंज को हजारों सूर्यों से तुलना करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि यहाँ हजार का अर्थ केवल हजार सूर्य नहीं बल्कि असंख्य सूर्य से है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी जड़ है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद हजार सूर्य मिलकर इस दिव्य प्रकाश की कुछ तुलना कर सके। अर्थात जड़ पदार्थों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह दिव्य पदार्थों की कुछ तुलना कर सके, क्योंकि दिव्य वस्तुओं का तुलना केवल दिव्य वस्तुओं से ही हो सकता है। पर हमारी पहुंच दिव्य वस्तुओं पर न होकर केवल भौतिक वस्तुओं पर ही होती है। इसलिए हम अपनी भौतिक पहुंच के आधार पर दिव्य वस्तुओं की तुलना कर उनको समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक संख्या 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। श्रीमद् भागवतम में मुख्य 10 विषय वस्तु की चर्चा हुई है। इनमें से एक विषय है स्थान, अर्थात भौतिक ब्रह्मांड, अनंत लोकों, सूर्य, चंद्र, ग्रह, मंडल, नक्षत्र, तारे, इन सबका दिग्दर्शन इस विषय वस्तु में होता है। यहाँ पर अर्जुन भगवान के शरीर में उन अलग अलग स्थानों का दर्शन, समस्त लोकों का दर्शन कर रहे हैं। अन्य लोक तथा ब्रह्मांड की निर्मिति अलग अलग है। कुछ केवल मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के तथा कुछ बहुत बड़े तथा कुछ बहुत छोटे हैं। उन सबका दर्शन अर्जुन भगवान के शरीर में यहाँ पर कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत।
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब हम सुने हुए पढ़े हुए विषयों से नए नए देखे गए विषयों के साथ तारतम्य नहीं बना पाते, तब घोर मोहग्रस्त स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि अर्जुन जो कुछ भी देख रहा है वह पहले सुने गए व पढ़े गए विषयों से एकदम विलक्षण अनुभूति करा रही थी, क्योंकि वह दिव्य थी। इस अद्भुत दृश्यों को देखकर उसके शरीर में मन में रोमांच होना अवश्यम भावी था। यहाँ तक कि भगवान के द्वारा सुने गए भगवान के विभूतियों तत्वों का दर्शन भी अद्भुत आश्चर्य की स्थिति थी। इसलिए अर्जुन भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम कर रहा था तथा भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब आगे के श्लोकों में अर्जुन की अनुभूति व दर्शन की व्याख्या अर्जुन के शब्दों से होने वाली है। अध्याय 10 में भगवान ने अर्जुन को जो विभूतियों की चर्चा की थी उन सब का दर्शन अर्जुन को हो रहा है तथा अर्जुन उनकी पुष्टि कर रहे हैं अपने शब्दों से। श्लोक संख्या 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान के शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहे हैं। वे कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषि एवं दिव्य सर्पों को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि सारी सृष्टि का चित्रण एक ही जगह पर हो रहा है तथा ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से मध्यलोक, पृथ्वीलोक तथा समस्त पाताल लोक का निवासी का यहाँ पर अर्जुन को दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा जी का निवास सत्यलोक में है। तपोलोक में 4 कुमार अन्य ऋषियों के साथ निवास करते हैं। महरलोक में ब्राह्मण, ऋषि तथा ब्रह्मचारी गण निवास करते हैं। जनोलोक में भी दिव्य पवित्र आत्माएं निवास करती हैं। स्वर्गलोक में देवता, भूअरलोक में गंधर्व, यक्ष विराजमान रहते हैं। पृथ्वीलोक में तरह तरह के जीव, पशु, मनुष्य, ये सब पक्षी का निवास होता है। और पृथ्वी के धरातल के पास ही यमलोक तथा यमलोक होता है तथा पितृलोक होता है। और पृथ्वी से नीचे जाने पर तब अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल में राक्षसों का निवास होता है। सुतल लोक में बलि महाराज का व अन्य राक्षस जाति का निवास है तथा पाताल में दिव्य नाग रहते हैं, जिनके सिर पर प्रकाशमान मणि विराजती रहती है तथा उनमें उड़ने वाले सर्प, अत्यंत क्रोधी विषधर सर्प तथा सर्पों की अनेक जातियां रहती हैं। 1 फन वाले तथा 5 फन वाले, 1000 फन वाले दिव्य नाग भी रहते हैं। अनंत शेष नाग तथा वासुकी नाग, करकोटक नाग, तक्षक जैसे महाविकराल सर्प भी रहते हैं। इन सब का दर्शन अर्जुन को एक साथ भगवान के शरीर में हो रहा है। इसका अर्थ है कि भगवान की पहुंच के परे कोई नहीं है। सब भगवान के शरीर में विराजमान है, अर्थात सब भगवान से नियंत्रित रहते हैं। श्लोक संख्या 16। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को विश्वेश्वर कह रहे हैं। विश्वेश्वर का अर्थ होता है समस्त ब्रह्मांड के नियंता ईश्वर, विश्वेश्वर। अर्जुन भगवान को विश्वरूप कह रहे हैं। विश्वरूप का अर्थ होता है कि जितने रूप भी सृष्टि में विराजमान है, सब कुछ कृष्ण में ही समाया है या कृष्ण से ही निकला है। सारे रूपों का कृष्ण में दर्शन होता है, इसलिए विश्वरूप है। पूरी सृष्टि का सारे देवताओं
जीवों, राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों को एक विराट रूप में समाहित करके भगवान अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। इसलिए अर्जुन को अनेक भुजाएं, पेट, मुख तथा नेत्र सब जगह अनंत रूप में नजर आ रहे हैं। इन सब का शुरुआत कहाँ से हो रहा है तथा मध्य और अंत का कुछ पता नहीं चल रहा है। आकाश पाताल दशों दिशाओं को व्याप्त करके भगवान के विराट रूप का दर्शन हो रहा है। श्लोक संख्या 17। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो देप्तिमन्तम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्द्युतिम अप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। भगवान का यह विराट रूप, जो सृष्टि के सारे रूपों को अपने में समाये हुए है, इसमें इतनी चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही है कि विराट भगवान का दर्शन कर पाना असंभव है। पर अर्जुन के दिव्य दृष्टि के प्रभाव में इस दुर्लभ दर्शन को कर पाने में संभव हो पा रहा है। इसमें दिव्य मूर्तियों के दर्शन, दिव्य मुकुटों को धारण किए हुए गदा तथा चक्र से सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के द्वारा धारण किए जाने वाले गदा चक्र में भी सूर्य के प्रकाश को परास्त करने की शक्ति होती है। श्लोक संख्या 18। तमक्षरम परमं वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो इस सृष्टि में जानने योग्य सारे विषय श्री भगवान से ही निकले हैं। इसलिए अगर कोई श्री भगवान को जान जाता है तो और कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसलिए जानने योग्य सारे विषयों में भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। उस ब्रह्मांड को जीवन तथा गति देने वाले, ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान ही हैं। जैसे कि एक बार ऋषियों में चर्चा चली कि सब में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो सबको धारण कर रहा है। तो लोगों ने पृथ्वी को बताया, फिर बतलाया कि पृथ्वी तो शेषनाग के फण पर विराजमान है और नाग देवता शंकर जी के गले में, शंकर जी ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर प्रकट हैं। इस तरह से सारे आधारों का परम आधार स्वयं भगवान ही है। अपने शरीर से इस सृष्टि को प्रकट करने वाले भगवान में कभी कोई विकार नहीं आता। इसलिए भगवान अव्यय हैं। सारे देवताओं तथा ऋषियों के पितामह हैं। इसलिए पुराण पुरुष कहे जाते हैं। सनातन धर्म हर जीव का धर्म है, क्योंकि जीव का धर्म है अपने आत्मा तथा प्राणों के आधार परमात्मा का सेवा तथा साक्षात्कार। इसलिए जब सृष्टि में उत्पाती जीव आकर धर्म के संपादन में विघ्न पैदा करते हैं, तब भगवान अवतार लेकर दुष्टों का वध करते हैं तथा पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान सनातन धर्म के पालक कहे जाते हैं। श्लोक संख्या 19। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन विराट भगवान का दर्शन करके मोहग्रस्त हो रहा है, क्योंकि जो भी उन्होंने भगवान के शब्दों में भगवान की कुछ विभूतियों को समझा था, वह वास्तव में उनकी कल्पना के परे है। असल में भगवान ने अपने अनंत ऐश्वर्य का परिचय दिखा दिया, तो अर्जुन के समझ के परे होने के कारण मोहग्रस्त की स्थिति तो बननी ही थी। इस मोहग्रस्त स्थिति में पुनः भगवान के आदि, मध्य तथा अंत का था नहीं पा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, जो कि ये पिछले श्लोकों में पहले से कह आए हैं। तथा भगवान के अनंत यश, अनंत भुजाएं तथा अनंत आंखों का दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है, सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें कही जाती है।
इस तरह से अर्जुन भी विराट भगवान की आंखों की जगह पर साक्षात सूर्य तथा चंद्र का दर्शन कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहे हैं, जिसके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। कहा जाता है कि अग्नि भगवान का मुख है तथा विराट भगवान के मुख में अग्नि का स्थान भी है, तो उसी अग्नि का भगवान यहाँ पर दर्शन दिला रहे हैं। श्लोक संख्या 20। द्यावा पृथिव्योरिदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। जिस तरह भगवान एक परमात्मा के रूप में सारे जीवों के मध्य के हृदय में विराजमान है, उसी तरह से भगवान एक होते हुए भी पूरे विश्व को समाहित करके रखते हैं। जिस तरह से वामन भगवान ने अपना विराट रूप लेकर 2 पग में आकाश पाताल तथा सब कुछ नाप लिया था, उसी तरह से विराट भगवान सब कुछ व्याप्त करके अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। उच्च लोकों के निवासियों को दिव्य दृष्टि होती है, इसलिए भगवान के इस विराट दर्शन तथा भयानक दर्शन से सब भयभीत हो रहे हैं। भगवान का जब जब अवतार होता है तब उनका पृथ्वी तल पर लीला होता है, तो उच्च लोकों के जो निवासी गण उच्च लोकों से भगवान का दर्शन तथा स्तुति करते हैं। कभी कभी तो वहां से दिव्य पुष्पों का अभिषेक भी करते हैं। श्लोक संख्या 21। अमे हि त्वां सुर संघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान के इस दिव्य दर्शन को उच्च लोकों से देखकर देवों का समूह भगवान को हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्ध गण वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए भगवान का स्तुति गान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध, जिसमें पूरा विश्व शामिल था, संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन की संभावना को इंगित कर रहा था। ऐसे समय में अर्जुन को भगवान के विराट रूप का विकराल दृश्य देवताओं को यह दर्शा रहा था कि भयानक रक्तपात होने वाला है। इस भयानक युद्ध के परिणाम को लक्ष्य करके देवता तथा ऋषि व सिद्ध गण सबों के कल्याण की कामना करते हुए स्तुति प्रार्थना करने लगे। श्लोक संख्या 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। 11 मुख्य रुद्रगण, 12 आदित्य गण जो माता अदिति के पुत्र हैं, 8 वसुगण, साध्यगण, 5 विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सब भयानक युद्ध के परिणाम की आशंका से भगवान के विकराल रूप को देख रहे हैं। 5 विश्वदेव, ये लोग विश्वामित्र के शाप से द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए थे। 8 वसुओं में से सबसे छोटे वसु प्रभास नाम के भीष्म जी के रूप में प्रकट थे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव के रूप में माधुरी के पुत्र तथा पांडवों के भाई के रूप में प्रकट थे। 11वें रुद्र के रूप में स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान थे। 12 आदित्य गणों में से स्वयं 12वें आदित्य वामन भगवान कृष्ण के रूप में अर्जुन के सखा व सारथी के रूप में प्रकट थे। सब आश्चर्यपूर्वक भगवान की तरफ देख रहे हैं कि वे जान नहीं पा रहे कि भगवान क्या करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 23।
रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। भगवान की सृष्टि में सतोगुणी देवता हैं, तमोगुणी यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत तथा रजोगुणी मनुष्य और अन्य जीव हैं। इन सबको अपने में समाहित करके भगवान अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप का दर्शन दे रहे हैं, जिसका दर्शन देवतागण तथा अन्य उच्च लोक निवासी भी पा रहे हैं तथा सभी भगवान के दर्शन पर विचलित हो रहे हैं। उन सब लोगों की विचलितता तथा भय को देखकर उसी भय का संचार अर्जुन के भी हृदय में हो रहा है। अर्जुन भगवान की सख्य भक्ति से अभिभूत है, पर देवताओं का भय व विकलता उनके भी हृदय में भय तथा विकलता का संचार कर रही है। श्लोक संख्या 24। नभस्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्यत्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमां च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। श्लोक संख्या 25। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दृशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। दुर्योधन तथा अर्जुन महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण से युद्ध के लिए सहायता मांगने गए थे, क्योंकि दोनों भी भगवान कृष्ण के संबंधी थे। सहायता में दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को ले लिया तथा अर्जुन ने निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया। इसके बाद दुर्योधन खुशी में फूलकर अपने मामा शकुनी को यह खुशखबरी सुनाने हस्तिनापुर पहुंचा। खुशखबरी सुनकर शकुनी मामा निराश हो गए। दुर्योधन के पूछने पर शकुनी मामा ने बताया कि कृष्ण को युद्ध जीतने के लिए शस्त्र व सेना की आवश्यकता ही नहीं है। उनका पांडवों के पक्ष में रहना यही उनको विजय दिलाने के लिए काफी है। श्लोक संख्या 26-27। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में शोक करते हुए भगवान से कहा था कि मैं यह भी नहीं जानता हूं कि इस युद्ध में मेरी जीत है या पराजय। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा था कि जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो मेरे इस विराट रूप में भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ दर्शन कर सकते हो। इस बात की झलक यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अर्थात 100 पुत्र अपने सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन के भी पक्ष के मुख्य योद्धा सब विकराल भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनके सिर भगवान के दांतों के बीच में चूर्णित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को विजय का संकेत दे रहे हैं। श्लोक संख्या 28।
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो सृष्टि की शुरुआत होने के बाद पूरी सृष्टि में हलचल तथा क्रिया प्रकट होने लगती है। लोग समझते नहीं है, वे सोचते हैं कि वे कुछ कार्य कर रहे हैं या किसी जगह पर जा रहे हैं, पर घटना कुछ भी हो रही हो, एक बात तो तय है कि सब लोग नदी के प्रवाह की तरफ बह रहे हैं। नदी के प्रवाह की तरह सब बह रहे हैं। जिस तरह से नदी पहाड़ों से निकलकर पूर्ण वेग के साथ बहती हुई समुद्र में आकर मिल जाती है तथा शांत हो जाती है, उसी तरह से सृष्टि का पूरा प्रवाह भगवान की तरफ ही, काल भगवान की तरफ ही अग्रसर हो रहा है। ठीक उसी तरह से सारे राजा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा से आए हैं, वे सब काल भगवान रूपी समुद्र में समाकर विनष्ट होने वाले हैं। लेकिन सारे राजा पूरे मनोयोग के साथ जीत की आकांक्षा लेकर ही युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो भविष्य का किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। श्लोक संख्या 29। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशांति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशांति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। समस्त राजा जीत की ही आकांक्षा से पूर्ण जोश व उत्साह के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। विराट भगवान के मुख में उसी तरह प्रवेश कर रहे हैं जैसे कि अग्नि के जलते ही सारे पतंगे जमा हो जाते हैं और अग्नि में जल जलकर मर जाते हैं, पर कोई भी वापस लौट कर नहीं जाता, पर सब अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से सारे राजा युद्ध की अग्नि में अपना आहुति देने के लिए सुसज्जित होकर के खड़े हैं। श्लोक संख्या 30। लेलीयसे ग्रसमान समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्धि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भाषास्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही श्लोक संख्या 31। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माध्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी को हरे कृष्णा। हरे तो मुझे हरे लेफ्ट कर गए हैं क्लास हरे को, तो मुझे नहीं लगता आज क्वेश्चन आंसर का सेशन हो पाएगा। जी माता जी। तो सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज सेशन फिर यही कर देते हैं ना, एंड नेक्स्ट टाइम में फिर आप लोग क्वेश्चन वगैरह कर लीजिएगा। जी माता हरे जी, बहुत कृष्ण। सुंदर था, कुछ शब्द ही नहीं है। बहुत बचे भगवान ही का नहीं ये शब्द। विराट रूप ना, मतलब अपने में अद्भुत है और रोमांच पैदा करने वाला है बहुत। जी जी, बहुत सुंदर था। एक अलग ही आज फीलिंग आ गई है। चलिए फिर सभी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्णा सभी को, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे